अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, ईद भी गुजर गई और रमज़ान भी खैर से चला गया। 3 बजे 4 बजे उठने वाले रोज़ेदार भी आ गए अपने रूटीन पर, क्योंकि खुल चुका है बच्चों का स्कूल। तो बस सब अपने रूटीन पर आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपने रूटीन पर जो है ना वो सेट हो रहा है और हम भी माशाल्लाह से अपने रूटीन पर सेट हो चुके हैं। तो कल काफ़ी मसरूफ़ियत की वजह से मैं सिर्फ मिनी व्लॉग ही अपलोड कर सकी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आज मेरा जो है ना इरादा था कि मैं लॉन्ग व्लॉग ही अपलोड करूँगी। ये व्लॉग जो है ना वो बना हुआ था, बस एडिटिंग रहती थी और प्लस में जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी आपसे, जो मुझे थंबनेल के हवाले से, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि टॉपिक क्या है आज का। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज के टॉपिक में अल्हम्दुलिल्लाह आपको आपके मुश्किलों के और परेशानियों के सारे मसलों का हल नज़र आने वाला है। मेरा व्लॉग जो है रूटीन के साथ चल रहा है। आप देखें क्लिप्स में जो मैंने ऐड किया हुआ है वो मेरा आज का रूटीन है, जो आपसे मैं शेयर करती हूँ हमेशा की तरह, तो वो आज भी शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो आज का टॉपिक है, आज जो है ना वो बात उसी टॉपिक पर की जाएगी। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा टॉपिक है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। असल में क्या होता है कि हम जो है ना वो आलाम परेशानियाँ जब आ रही होती हैं हमारे ऊपर, तो हम ना ज़्यादातर क्या करते हैं, बस रो रहे होते हैं, बस बैठ कर ना मुसल्ले पर भी रो रहे होते हैं, दूसरों को भी अपनी परेशानियाँ बता रहे होते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और उसका हल नहीं निकालते। हम समझते हैं कि हल इसी में है कि हम किसी के साथ अपनी बात शेयर करेंगे तो इसमें इस चीज़ का हल निकल आएगा। लेकिन नहीं, सॉरी टू से, इस बात का हल ये नहीं होता। आपकी परेशानियों का हल कभी भी डिस्कशन करना नहीं होता, सामने वाले को या किसी को भी अपनी परेशानियाँ बताना नहीं होता, बल्कि उस परेशानी का हल यही होता है कि आप अपने अल्लाह के नज़दीक कितना है, आप अपने रब के नज़दीक कितना है, और आप अपने रब के साथ क्या चीज़ शेयर कर रहे हो। आप मुसल्ले पर अगर रो रहे हो तो क्या आप अपने रब से वो चीज़ शेयर कर रहे हो, वो सारी मुसीबत, वो सारी परेशानियाँ अपने अल्लाह से शेयर कर रहे हो। तो जब आप अपने अल्लाह से जुड़ जाते हो ना, अपने रब से जुड़ जाते हो ना, तो परेशानियाँ खुद ब खुद हल हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सीन ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि किसी को परेशानी बताने से मेरा हल निकलेगा, किसी को ये बात शेयर करने से या किसी की सलाह लेने से मेरा हल निकल जाएगा, मेरी परेशानियाँ आसान हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं था। जब तक आप अपने रब के करीब नहीं होते ना, तो कुछ भी नहीं हो पाता, तब तक आपकी कोई परेशानियों का हल नहीं निकलता। तो सेम सीन मेरे साथ भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो वज़ाइफ मिले, वो चीज़ें मुझे मिली जो मैंने अपने रूटीन में लाई और वो मैंने अप्लाई किया, उसको मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, उसको बिल्कुल तवज्जो और बिल्कुल कहते हैं ना कि मोहतात होकर बिल्कुल तवज्जो से पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो फ़ायदे नज़र आए मैं आप सबसे शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह आपको भी वीडियो की एंड में जो है वो आपको भी वो वज़ाइफ देती चलूँगी, ताकि आपकी लाइफ की भी सारी परेशानियाँ आसान हो और सारे मसाइल जो है वो आसानियों में तब्दील हो जाएँ। तो चलें, मैं अब आपको जो है वो बताती हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी मुश्किलें हल की, किस तरह से अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है जिससे मैं कभी कभार जो है ना वो बातें शेयर कर रही होती हूँ कि आज ये हुआ, या कभी कभी इस तरह से बात शेयर हो जाती है। ऐसा होता है कि बाज़ बार आप कोई बात शेयर ना भी करना चाहें ना, तो मुँह से निकल जाती है बात। और मेरे ख्याल से ऐसा सबके साथ होता है कि दिल में जो दुख होता है, दर्द होता है, ना चाहते हुए भी जो प्यारा होता है या जो आपसे बहुत अच्छी अटैचमेंट रखता है, एक अच्छा बॉन्ड रखता है, तो फिर उससे ना बात मुँह से निकल जाती है, फिर बंदा उससे वो चीज़ शेयर कर रहा होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। हो सकता है आप भी इस बात से रिलेट कर रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि दिल में कोई बात होती है तो दिल नहीं चाहता कि आप किसी को जो है ना अपना दुख बताएं या किसी से शेयर करें, लेकिन ना चाहते हुए भी ना बातों बातों में फिर वो चीज़ शेयर हो जाती है। तो फिर मैंने एक बार अपनी फ्रेंड से एक चीज़ शेयर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया, ये जो मैंने आपसे इंशाल्लाह आज आपसे शेयर करूँगी। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि नायाब इस तरह से इस चीज़ को लेकर चलो और बिल्कुल अपने दिल की सच्ची नीयत के साथ इस चीज़ को करो, तुम देखना वक्त के साथ जो ना तुम्हें बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। ऐसा नहीं होता कि देखें अगर हम मोटे हैं तो हम डाइट कर रहे हैं तो बस 5 दिन के बाद हमारा 5 किलो वज़न गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंस्टेंट जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो मैजिक से आते हैं, ऐसे रूहानी चीज़ों, रूहानी अमल से नहीं आते। तो इसके लिए ना आपको वेट करना पड़ता है, वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसने मुझे बताया कि तुम ये करो, और
और देखना तुम वक्त के साथ बहुत सारे चेंजेस देखोगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी इतना बड़ा वक्त नहीं था, बिल्कुल छोटे से टाइम में, बिल्कुल थोड़े से अरसे में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे अपनी लाइफ में। होता है कि आपको ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनका हल जो है ना वो हम कहीं और ही ढूंढ रहे होते हैं। कभी यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मसाइल का हल जो है ना वो इन चीज़ों में नहीं होता। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया और उसके करने से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस मुझे नज़र आए। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है ना, क्या कमाल है अल्लाह पाक के नामों से, मतलब इतने खूबसूरत अल्लाह पाक के नाम है, क्या कमाल है इन नामों का कि कितने खूबसूरत वज़ाइफ आपको बताए दिए जाते हैं ना इन नामों के। बहुत सारे ऐसे अल्लाह पाक के नाम हैं जिसके बहुत सारे प्यारे प्यारे वज़ाइफ हैं। अब ये जो नाम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाती चलूँ कि जो नाम है अल्लाह पाक का, उसका नाम है अल फत्ताह, और अल फत्ताह और अल अलीम, ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये दो नाम है, ठीक है, अल्लाह पाक के। अल्लामा इस्माइल हक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल फत्ताह, इस इसमें मुबारक का खासा ये है कि इसकी बरकत से मुश्किलात आसान होती हैं, दिल रोशन हो जाता है और कामयाबी के असबाब हासिल हो जाते हैं। नमाज फजर के बाद जिसने इस इसमें पाक को सीने पर हाथ रखकर 71 टाइम्स, याद रखें 71 टाइम्स या फत्ताह इस इसम मुबारक को पढ़ा, इसका दिल पाक और मुनव्वर होगा, उसका काम आसान हो जाएगा और उसकी बरकत से रिस्क में भी इजाफा होगा। और दूसरा है अल अलीमु। अल अलीमु इस इसमें मुबारक का खासा ये है कि इसका विर्द करते रहने वाले को इल्म और मार्फत हासिल होती है। ये भी पढ़ते रहा करें, या अलीमु या अलीमु या अलीमु। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने नामों का और अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप यकीन जानें, जो फ़ायदा आपको रूहानी अमल करने में होता है ना, वो सीरियसली थोड़ा सा आपको लेट आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। बस थोड़ा सा आपने वेट करना होता है, सब्र और बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना होता है, और जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो अमेजिंग होते हैं। वो रिज़ल्ट्स ऐसे होते हैं कि जो अगर मैं आपके साथ अपने रिज़ल्ट शेयर करूँ, जब मैंने ये अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने इस वजीफ़े को किया, कंटिन्यू करती रहती थी मैं, और अभी भी कभी कभी मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने इसके फ़ायदे ये देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मसले मसाइल थे, जो भी परेशानियाँ थी, जो मेरे जहन में थी, मेरी लाइफ में घूम रही थी, अपनी जो फ्रेंड है उनसे शेयर भी की हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी परेशानियाँ कैसे ख़त्म हो गई मैंने तो कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया। मेरी लाइफ में वो परेशानियाँ इतनी स्टक लगी पड़ी थी और किस तरह से गायब हो गई, बिल्कुल कहते हैं ना कि वैनिश्ड हो गई, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा। ये सारा जो मैजिक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक के नामों से ही हुआ, और अल्लाह पाक के नाम के फ़ायदे तो आप सब जानते हैं, मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस तरह से मुझे फ़ायदा हुआ अल्लाह पाक के नाम से, जिस तरह से मैंने फ़ायदा उठाया, उस तरह से आप भी उठा सकते हैं और अपनी लाइफ की जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, वो दूर कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह इस वजीफ़े को करने से इंशाल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके दूर फरमाया, आमीन। और आज मेरा जो रूटीन है आपने सारा देखा है, मैंने अपना सारा रूटीन आपके साथ शेयर किया है। बस मैं किचन में थी और अभी मैंने डाइट स्टार्ट की हुई है, तो मैंने अपने लिए ओट्स भी बनाए थे और चाय भी बन रही थी। सारा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, और उसके बाद मैं बच्चों को लेकर बाहर भी गई थी। तो बस थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बस थोड़ी सी चहल पहल भी हो रही है घर में, और मैं वॉइस ओवर भी करें क्योंकि कल भी मैंने जो है वो शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, तो आज इरादा था कि बस इंशाल्लाह आज लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी। बस जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान के बाद मेरा इतना कोई वेट बढ़ गया है ना कि बस उसको जो है ना वो कम करना है, और अभी मैंने डाइट जो है ना वो स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह जैसे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आप सबसे अपना वो डाइट प्लान भी शेयर करूँगी। आपने देखा होगा मैं किचन में जो है वो अपना डिटॉक्स वाटर भी बना रही थी, ओट्स भी बना रही थी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं डाइट में खा रही होती हूँ। तो बस वो चीज़ें मैं सारी बना रही थी आज, तो वो सारा रूटीन आपने देखा होगा। तो बस इंशाल्लाह आपसे जल्दी जो है ना वो डाइट अपनी शेयर भी करूँगी कि मैं किस तरह से डाइट करती हूँ और किस तरह से जो है वो डाइट को फॉलो करती हूँ, और अपने रिज़ल्ट्स भी आपसे शेयर करूँगी। बस रमज़ान की वजह से जो है ना वो सारा होश पौश हो चुका था डाइट का ना, सारी डाइट जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई थी। समोसे भी खा रहे थे, पकौड़े भी तल कर खा रहे थे, हर चीज़ फ्राई जो थी वो भी जो है वो ठूस रहे थे। तो इंशाल्लाह
बस जो है ना वो अब डाइट स्टार्ट की हुई है। जैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपसे अपनी डाइट शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि मैं किस तरह से डाइट करती हूँ, किस तरह से उसको फॉलो करती हूँ, किस तरह से सारी डाइट को लेकर चलती हूँ और अच्छा सा जो है ना वेट लॉस भी करती हूँ। तो बस आज जो है मैंने आपसे जो वजीफ़ा शुरू कीजिएगा, ज़रूर आप इसके फ़ायदे देखेंगे। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो आपने पसंद की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना कभी भी ना भूलें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।